नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी चर्चा विद गुंजन में। दोस्तों आज हम बीपीएससी शिक्षक बहाली जो 7th फेज में शुरू होने वाली है, उसके विज्ञापन जल्दी ही आने वाले हैं। उसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आने वाले जो सिलेबस के अंतर्गत जो चैप्टर आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए हमने कक्षा 10 जो पुस्तक का नाम है गोधूली, उसमें का पहला पाठ के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लेकर के आए हैं आप सभी के समक्ष। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे और अच्छा लगता है तो शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। दोस्तों इस जो गोधूली कक्षा 10 की पुस्तक है बिहार बोर्ड में जो चलती है, इसमें लगभग जो गद्य खंड है उसमें लगभग 12 पाठ हैं और जो काव्य खंड है उसमें भी 12 पाठ हैं। तो आज हम गद्य खंड के अंतर्गत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो पाठ है श्रम विभाजन वाला, वो चैप्टर से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं और प्रश्नावली को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। इसके लेखक हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने यह पाठ लिखा है और उस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं इसका। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 6 अप्रैल 1890, 13 अप्रैल 1892, ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1902। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं त्रुटि होने के लिए। और प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी भीवा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सीही हरियाणा और ऑप्शन डी सीही पटना। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए महू मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 3। बाबा साहब के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामजी अंबेडकर, ऑप्शन बी रामजी मालोजी सकपाल, ऑप्शन सी रामजी सकपाल और ऑप्शन डी रामजी भीम। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रामजी मालोजी सकपाल, बाबा साहब जी के पिताजी का नाम था। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों यहाँ ये अंबेडकर जी से संबंधित हमारे जीके के लिए भी प्रश्न रेडी हो सकते हैं आप सबके लिए, इसलिए इस वीडियो को सीरियसली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे जीके भी आपका तैयार हो सकता है अगर इसमें से बाबा साहब जी से प्रश्न आते हैं तो। प्रश्न संख्या 4। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के कितने नंबर के संतान थे? ऑप्शन ए 7वीं संतान, ऑप्शन बी 9वीं संतान, ऑप्शन सी 14वीं संतान और ऑप्शन डी 11वीं संतान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 14वीं और अंतिम 14वीं संतान थे। प्रश्न संख्या 5। भीमराव के
माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन ए रमाबाई, ऑप्शन बी धर्माबाई, ऑप्शन सी जोधाबाई और ऑप्शन डी भीमाबाई। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए रमाबाई। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और यदि अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करना ना भूलें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे दोस्तों हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे कुछ बेहतर करने का। इसमें आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है, पर अगर आप हमें प्रमोट करते हैं तो हमारा हौसला अफजाई ज़रूर होगा। और आगे भी इसी तरह की प्रश्नावली हम आपके लिए लेकर आएंगे। गोधूली कक्षा 10, गोधूली कक्षा 9 और 11वीं 12वीं 6 7 8 सभी के संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। साथ ही साथ व्याकरण की प्रश्नावलियाँ तो हम चला ही रहे हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, अंबेडकर का परिवार मूल रूप से किस गांव का रहने वाला था? ऑप्शन ए आम्ब डबे रत्नागिरी, ऑप्शन बी महू मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी ही पटना और ऑप्शन डी कोंकण। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आम्ब डबे रत्नागिरी। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न है भीमराव अंबेडकर का पहला विवाह किस उम्र में हुआ था? यहाँ पर हुई थी, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, कुछ त्रुटियाँ आ गई हैं मात्रात्मक, आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। विवाह किस उम्र में हुआ था? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष और ऑप्शन डी 9 वर्ष। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 15 वर्ष। प्रश्न संख्या 8वीं देखते हैं। भीमराव अंबेडकर जी की पहली पत्नी का क्या नाम था? ऑप्शन ए राधाबाई, ऑप्शन बी रामाबाई, ऑप्शन सी श्यामाबाई और ऑप्शन डी दयाबाई। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी रमाबाई। इसके साथ ही हम दोस्तों आपको ये बताते चलते कि रमाबाई से इनका विवाह जो हुआ था वो अभी हमने ऊपर देखा कि 15 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था। तो रमाबाई जी से इनका विवाह जो है 15 वर्ष की उम्र में हुआ और तब यह 5वीं क्लास में पढ़ रहे थे और उस समय जो है बाल विवाह का प्रचलन था भी। प्रश्न संख्या 9, भीमराव अंबेडकर की शिक्षा दीक्षा कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 7 नवंबर 1900 ईस्वी, ऑप्शन बी 1 जुलाई 1900 ईस्वी, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1900 ईस्वी और ऑप्शन डी 1 मार्च 1900 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 7 नवंबर 1900 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, भीमराव अंबेडकर किसके सहयोग से अमेरिका गए? ऑप्शन ए सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन बी बड़ौदा के मंत्री और ऑप्शन सी राजस्थान के जमींदार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। प्रश्न संख्या 11, बाबा साहब बौद्ध धर्म कब अपनाए? ऑप्शन ए 1955 ईस्वी, ऑप्शन बी 1946 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी और ऑप्शन डी 1959 ईस्वी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1956 ईस्वी। प्रश्न संख्या 12, बाबा साहब की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी 6 दिसंबर 1959 ईस्वी,
ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1963 ईस्वी और ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1955 ईस्वी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1956 ईस्वी। प्रश्न संख्या 13, बाबा साहब को भारत रत्न कब दिया गया? ऑप्शन ए 1989 ईस्वी, ऑप्शन बी 1963 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी और ऑप्शन डी 1977 ईस्वी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1990 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न है बाबा साहब का दूसरा विवाह कब हुआ? ऑप्शन ए 14 अप्रैल 1949 को, ऑप्शन बी 15 अप्रैल 1956 को, ऑप्शन सी 15 अप्रैल 1948 को और ऑप्शन डी 6 अप्रैल 1963 ईस्वी को। दोस्तों इसका सही उत्तर है 15 अप्रैल 1948 ईस्वी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, बाबा साहेब के दूसरी पत्नी का नाम क्या था? बाबा साहेब की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए गायत्री अम्बेडकर, ऑप्शन बी सविताराम, ऑप्शन सी शारदा अम्बेडकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शारदा अम्बेडकर। और दोस्तों यहाँ हम बताते चलते हैं आपकी जानकारी के लिए कि जो इनकी पहली पत्नी थी उनका जो निधन हुआ 1933 ईस्वी में इनकी पहली पत्नी का निधन हो गया था। और उसके बाद फिर ये जब अपना किसी बीमारी का इलाज कराने मुंबई गए तो वहाँ डॉक्टर शारदा कबीर से इनकी भेंट हुई, ठीक है, जिससे विवाह हुआ। बाद में ये इन्होंने जो है सविता अम्बेडकर नाम अपना लिया और जिनका निधन जो है 29 मई 2003 को नई दिल्ली में हुआ। इन्हें भाई साहब कहा जाता था। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? प्रश्न 16, ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 11। 11 भाषाओं का ज्ञान अंबेडकर जी को था। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन बाबा साहब की पुस्तक नहीं है? ऑप्शन ए अनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, ऑप्शन बी द बुद्ध एंड हिज धर्म 1957, ऑप्शन सी कास्ट इन इंडिया, ऑप्शन डी द इंडियन पीपुल्स। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कास्ट इन इंडिया। दोस्तों यह इनकी पुस्तक नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, बाबा साहब ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? ऑप्शन ए बालक, ऑप्शन बी मूक नायक, ऑप्शन सी बहिष्कृत भारत और ऑप्शन डी जनता। ये पत्रिकाओं के नाम हैं दोस्तों और हमें इसका सही उत्तर देना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए बालक। बालक पत्रिका का संपादन इन्होंने नहीं किया था। प्रश्न संख्या 19, बाबा साहब का संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है? ऑप्शन ए
11, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 13। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी 21। प्रश्न संख्या 20, बाबा साहब ने वकालत कब शुरू किया? ऑप्शन ए 1923 दिल्ली हज़ारी कोर्ट, ऑप्शन बी 1926 चेन्नई हाई कोर्ट, ऑप्शन सी 1923 मुंबई उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी 1929 कलकत्ता हाई कोर्ट। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1923 मुंबई उच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, निम्न में से कौन बाबा साहब के जीवन के प्रेरक व्यक्तित्व नहीं हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, यहाँ नहीं है की बात हो रही है दोस्तों, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी कबीरदास एंड ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 22, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आदर्श समाज के लिए 3 अनिवार्य तत्व से भिन्न है। ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी स्वतंत्रता, ऑप्शन सी बंधुता एंड ऑप्शन डी असभ्यता। इसका सही उत्तर है दोस्तों असभ्यता। ये 3 अनिवार्य तत्व इन्होंने नहीं माना है असभ्यता को। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किसके लेखक भीमराव अंबेडकर हैं? ऑप्शन ए जाति प्रथा और श्रम विभाजन, ऑप्शन बी श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन सी श्रम विभाजन और जाति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रम विभाजन श्रम का विभाजन और जाति, अंबेडकर जी के द्वारा लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 24, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना गया है? ऑप्शन ए जाति विभाजन, ऑप्शन बी धन विभाजन, ऑप्शन सी श्रम विभाजन और ऑप्शन डी जन विभाजन। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी श्रम विभाजन। प्रश्न संख्या 25, मूक नायक क्या है? इसमें 3 ऑप्शन ही है। ऑप्शन ए अखबार, ऑप्शन बी पत्रिका, ऑप्शन सी पुस्तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्रिका, मूक नायक। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक ... कारण बनी हुई है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी प्रमुख, ऑप्शन सी ज्वलंत और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष व प्रमुख कारण बनी हुई है। प्रश्न संख्या 27, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? प्रश्न ऑप्शन देखते हैं प्रश्न संख्या 27 के। ऑप्शन ए दूध और चीनी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी दूध और दही की तरह, ऑप्शन सी दूध और पानी के मिश्रण की तरह और ऑप्शन डी पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप। प्रश्न संख्या 28, जाति पाति तोड़क मंडल
भाषण लाहौर में कब हुआ? प्रश्न संख्या 28। ऑप्शन ए 1940 ईस्वी, ऑप्शन बी 1942 ईस्वी और ऑप्शन सी 1936 ईस्वी, ऑप्शन डी 1938 ईस्वी। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1936 ईस्वी। सही उत्तर है 1936 ईस्वी। प्रश्न संख्या 29। श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी व्यंग, ऑप्शन सी निबंध और ऑप्शन डी संस्मरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निबंध। प्रश्न संख्या 30। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन ए कायस्थ, ऑप्शन बी दलित, ऑप्शन सी क्षत्रिय, ऑप्शन डी ब्राह्मण। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दलित। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? ऑप्शन ए भाईचारे के लिए, ऑप्शन बी कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता के लिए, ऑप्शन डी वर्ग भेद के लिए। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्यकुशलता के लिए। प्रश्न संख्या 32। भीमराव अंबेडकर का भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन ए किशोरीदास, ऑप्शन बी ललन यादव, ऑप्शन सी ललई सिंह यादव और ऑप्शन डी पेरियार ललई। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ललई सिंह यादव। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? ऑप्शन ए जातिवाद में, ऑप्शन बी नारीवाद में, ऑप्शन सी परिवारवाद में और ऑप्शन सी डी भेदभाव में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जातिवाद में। प्रश्न संख्या 34। बाबा साहब को पीएचडी की उपाधि कब मिली? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1916 ईस्वी, ऑप्शन सी 1921 ईस्वी और ऑप्शन डी 1918 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1916 ईस्वी। प्रश्न संख्या 35। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? ऑप्शन ए जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, ऑप्शन बी आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, ऑप्शन सी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है और ऑप्शन डी जातिवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात है। प्रश्न संख्या 36। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा ... है। ऑप्शन ए लाभकारी, ऑप्शन बी हानिकारक, ऑप्शन सी व्यावहारिक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी हानिकारक। प्रश्न संख्या 37। लेखक बेरोजगारी को प्रमुख कारण किसे मानते हैं? ऑप्शन ए अशिक्षा को, ऑप्शन बी जनसंख्या को, ऑप्शन सी स्त्रियों को एंड ऑप्शन डी जाति प्रथा को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जाति प्रथा को। प्रश्न संख्या 38। भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए जिसमें सभी के पास धन हो,
ऑप्शन बी जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व हो। ऑप्शन सी सभी पढ़े लिखे हों। ऑप्शन डी सभी राजा के गुलाम हों। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व हो। प्रश्न संख्या 39। श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर ... से युक्त है। ऑप्शन ए लाभ से, ऑप्शन बी सुखों से, ऑप्शन सी दुखों से, ऑप्शन डी कोई नहीं और ऑप्शन ई दोषों से। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई दोषों से। प्रश्न संख्या 40। जाति प्रथा मनुष्य को अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर बना देती है। यहाँ पर आ की मात्रा होनी थी। ऑप्शन ए योग्य, ऑप्शन बी निष्क्रिय, ऑप्शन सी बेहतर और ऑप्शन डी सक्रिय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निष्क्रिय। दोस्तों ऐसे ही अच्छे प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पर धैर्य के साथ बने रहें, क्योंकि अभी विज्ञापन जारी भी नहीं हुआ है और हम अपना कार्य अपनी कुशलता के साथ, अपने परिश्रम के साथ करना आरंभ कर चुके हैं। हमें आशा और विश्वास दोनों है कि हम शीघ्र ही और अच्छे प्रयोजन के साथ ये कार्य हम कर पाएंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।